बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कोरमा, चिकन कोरमा। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इससे पहले मैं आपके साथ दो तरह का कोरमा शेयर कर चुकी हूँ, एक देगी कोरमा और दूसरा शादियों वाला। तो ये मैं आज होम स्टाइल कोरमा बनाने लगी हूँ बहुत ही इजी तरीके से। उसके लिए हमें चाहिए होंगी 4 अदद सब्ज़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 5 मैंने लौंग लिए हैं। उसके अलावा मैंने 1.5 कप घी को गरम कर लिया है पतीली में डाल के। तो कौरमे वगैरह का टेस्ट घी में बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो ऑयल यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ ये जो ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं इनका टेस्ट घी में बहुत अच्छा आता है। और मैंने 3 बड़े प्याज जो हैं उनको स्लाइस करके इसके अंदर डाल दिया है घी में। इसको हम अच्छी तरह से कलर देंगे, बहुत डार्क कलर नहीं लेकिन रेड होने तक इसको हम कलर देंगे, क्योंकि कौरमे का जो एक मेन स्टेप होता है उसमें हमने प्याज को ब्राउन करना होता है। तो उसे ही उसके साथ ही जो कौरमे का असल टेस्ट है वो आता है। तो ये देखिए हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा और कलर आएगा तो हम उसमें जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो करेंगे। तो हमने इसको रेड होने तक पकाते रहना है। और ये देखिए ये कलर हमें चाहिए था, बिल्कुल ये कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि अपने चिकन को ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और 1 किलो के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलो चिकन के हिसाब से बाकी चीज़ों की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमने अब इसको प्याज़ों के साथ अपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है और इसको बहुत अच्छा सा रेड सा कलर देना है जो कि कौरमे का होता है। तो ये बहुत इजी तरीका है। कौरमा बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैंने डाल दी हैं इसमें लौंग, जो मैंने आपको दिखाए थे 4-5 लौंग डाल देने हमने। और दालचीनी के 2 टुकड़े जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने डाल दिए हैं। और हमने सब्ज़ी इलायचियाँ अभी नहीं डालनी, वो कब डालनी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये हमने लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची के साथ इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। और तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का सा पिंक सा रेड सा कलर नहीं आ जाता और चिकन हमारा अच्छी तरह से भून जाता है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे हम इसको चिकन को भूनेंगे, एक तो चिकन का कलर चेंज होता जाएगा और दूसरा जो प्याज है वो हमारे मैश हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो हमें जो कौरमे में होता है कि प्याज़ों को हमने ब्राउन करके उसको क्रश करना होता है या उसको ग्राइंड करना होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ ही हमारे चिकन में अच्छा सा कलर आएगा और साथ साथ इसको हिलाते हिलाते हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। तो ये देखिए कि बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है हमारे चिकन के अंदर। इस कौरमे में हमने चिकन को अलहदा से फ्राई नहीं करना, हमने प्याज़ों के साथ ही फ्राई कर लेना है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होगा, आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे चिकन में कलर आ चुका है जो हमें चाहिए था। इसके बाद हमने 2 टमाटर डाल देने हैं, इसको काट के डाल दिया है हमने, इसका छिलका रिमूव कर दिया था अच्छी तरीके से और बारीक काट के हमने डाल दिए हैं टमाटर। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था, आप कूंडी में कूट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, इसको ग्राइंड कर सकते हैं। बस इसका जो है इसको हमने बहुत बारीक करना है। तो मैंने हैंड चॉपर से इसको करके डाल दिया है अदरक लहसुन और मिर्चों को साथ ही। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो चिकन की स्मेल को ख़त्म करता है और इटसेल्फ इसकी अगर स्मेल रह जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमें अब ज़रूरत है बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट भूनने की, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन भी बहुत अच्छा सा भुन जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है, लहसुन अदरक भुन चुका है और लहसुन अदरक इसमें से नज़र भी नहीं आ रहा और जो प्याज हैं वो भी ऑलमोस्ट इसमें मैश हो चुके हैं। और जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे मज़ीद और स्पाइसेस डालेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा मसाला बन जाएगा, जैसा कि कौरमे में होता है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन भुन चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी प्याज हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इस स्टेप पे हमने इसमें डाल देना है 1 कप दही। 1 कप दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, ताकि उसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाए। तो आग को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, बहुत ही मैक्सिमम स्लो आग कर दी है। और मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने रेड मिर्च पाउडर डाला है,
और हल्दी मैंने डाली है 1/4 टेबल स्पून, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी। तो ये मैंने 1 चुटकी इसमें डाल दिया है जायफल और जावित्री का पाउडर। कौरमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके साथ। अब इस चीज़ जो है, हमने ये चीज़ें स्पाइसेस डाल के दही के साथ इसको हल्का सा हिला देना है, मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें मसालों को। और जिस कटोरी में मैंने दही लिया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 1 कप जितना पानी। और इसको हिलाने के बाद मैंने इसमें डाल देना है पानी को। और आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, ये देखिए इसमें कोई प्याज नज़र नहीं आ रहा, बहुत स्मूथ सा हमारा मसाला रेडी हुआ है। तो अब इसमें डाल देंगे पानी, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो ये मैंने जो दही वाली कटोरी थी उसी के अंदर पानी को डाला था, तकरीबन ये पौना कप पानी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि फिर ये जो कौरमे की ग्रेवी है बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको मीडियम आंच के ऊपर पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। हमने पानी ज़्यादा नहीं डाला। तो ये देखिए हमारे इसको पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके थे। तो मैंने जो आपको इलायचियाँ दिखाई थी, जो सब्ज़ी इलायची दिखाई थी, उसके दाने मैंने क्रश करके इसमें डाल दिए हैं। और तकरीबन 5-7 मिनट और लगेंगे और हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से कौरमा रेडी हो जाएगा। तो आपने इस स्टेज पे तकरीबन इसको डिश आउट करने से 5 मिनट पहले आपने इलायचियों को डालना है। तो अब इसको हिला दिया और दोबारा कवर कर देना है। और ये देखिए जी 7 मिनट के बाद दोबारा हमने इसको खोला है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो ट्रेडिशनल कौरमे का कलर होता है वो आ चुका है। और इलायचियों की वजह से, मसालों की वजह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। एंड पे हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल देनी है, ये देखिए, काली मिर्चों का पाउडर। और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें और डिश आउट कर लें। और इसमें धनिया वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अदरक जूलियन कट करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है कि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल अच्छा सा कौरमे का दानेदार जो मसाला है वो बन के बिल्कुल रेडी है, ग्रेवी। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत अच्छा सा हमारा मसाला बन चुका है और हमारा चिकन भी गल चुका है। आपने इसको गरम मसाला और काली मिर्चें डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट हल्की सी आंच पे स्टीम पे रख देना है, जैसे दम वाली आग होती है। तो देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा सा इन्हेंस होके आएगा और जो मसाले की खुशबू है अच्छी तरह से उसमें आ जाएगी हमारे चिकन के अंदर। तो ये हमारी डिश माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, इक्वली ये टेस्टी आपको लगेगा इंशाल्लाह से। और इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा टेस्टी सा कलरफुल सा कौरमा बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।